साथ में गुरु हरगोबिंद साहब को भी कैद में रखा। मरने के दौरान उनकी रानियाँ और दासियाँ मिलाकर के 70 लेडीज़ ने एक साथ में जॉइन। पुलिस देखा जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, जहाँ राजाओं की चिता जलती थी उस जगह पर उनकी स्मारक पर सूरज कुंड, वहाँ से इस किले की स्टार्टिंग उस सिटी का बसना चालू। जब अंग्रेजों का शासन रहा अलग ही दिखाई दे रहा है। आगरा फतेहपुर सीकरी या ताजमहल के जैसा सामने वाला जो गेट बना हुआ पर जो राजा टैक्स नहीं देते थे उनको जो है जहांगीर यहाँ कैद कर लेता। राकेश मिश्रा है, मैं लोकल गाइड हूँ इस किले का। गाइस यो से तो सेकंड पार्ट नहीं आ रखी, देखो अपन सिक्कोन इतिहास नहीं आ रखी। गुरु गोविंद सिंह 40 दिन के लिए कैद कर लो राजा, उसके बाद कहें छुड़ लो ते सपना में नहा रहा आवता था कहे थी। तो गाइस अभी आप जस्ट हिना वीडियो का जब गाइड कराने आवश्यकता नहीं, ये सेकंड वीडियो से तो सेकंड पार्ट से तो पहला पार्ट नहीं देखा है तो तर में डिस्क्रिप्शन में लिंक आप भी जाए तुम देख लीजिए। जय जोहार जय आदिवासी। ये कट लगे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कट बाद में लगाए गए थे जब इसको जेल को रिलीज किया था। इनके राजाओं को जब बांध के रखा जाता था मोटी मोटी जंजीरों से, चैनों से, तो घूमे ना ये जो है ये राउंड नहीं ले पाती थी। इसमें जो चैन की जो है कट जो है कटों में फंसा रहता था, जिससे कि इस तरीके से राजा एक से दूसरी तरफ को ना पहुंच सकें और यहाँ पर एक जगह जैसे इसी लेवल में खड़े रहे। अच्छा, देखिए ये जगह जो आप देखने आ रहे हैं इसको 80 खम्भे की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास जो है 15वीं शताब्दी का राजा मानसिंह जी के टाइम पर जो शिव जी का मंदिर था उस समय का है। लेकिन इसका इतिहास फिर बाद में जो चयन हुआ वो ये हुआ कि जहांगीर का जब टाइम था तो जहांगीर ने यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में रखा। जो 52 राजा जब यहाँ तो इसमें चारों तरफ से इसको दीवार से पैक कर दिया गया और इसमें शेष 52 पिलर थे, बीच में 52 ही राजे थे जो एक ही राजा को एक ही पिलर से बांध दिया था। इनके साथ में गुरु हरगोबिंद साहब को हमने कैद किया। उन्होंने सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया, लेकिन कैसे छुड़ाया वो अभी कहानी आप सामने आई। ये शिवलिंग का डिजाइन आज तक भी है, अभी तक यही बना हुआ है कि जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हुआ करते। यही अगर आप ऊपर को देखते हैं तो कमल का फूल बना हुआ नजर आता है। यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर था, लेकिन जहांगीर ने शिवलिंग को हटा करके इसको जेल में बदल दिया। जब जेल बनाया तो इसमें चारों तरफ से दीवार कर दी गई, इस तरीके से एक ही राजाओं को एक एक पिलर से बांध कर। लेकिन राजाओं को क्यों लाया गया था या यहाँ पर कैद क्यों रखा था, वो एक जगह वो एक कारण था कि जहांगीर के टाइम पर जो राजा टैक्स नहीं देते थे उनको जो है जहांगीर यहाँ कैद कर लेता। लेकिन गुरु साहब को जो नजर कैद किया उनके यहाँ पर नजर कैद करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो कारण था कि जहांगीर जो है गुरु परिवार से कुछ दुश्मनी का भाव रखने लगा था। इधर उसका सेनापति था चंदू, वो भी गुरु परिवार से दुश्मनी था। उसने उनकी दुश्मनी को बदला लेते हुए जहांगीर के द्वारा जो है यहाँ पर ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को नजर कैद करना था। लेकिन गुरु साहब को यहाँ काफ़ी समय हो गया, 40 दिन के लिए रिक्वेस्ट करके गुरु साहब को लाया गया था। जब यहाँ पर 40 दिन के अलावा 2 साल 3 महीने जब हो जाते हैं, काफ़ी समय होने के कारण इनकी तपस्या के प्रभाव से जहांगीर बीमार हो गया। जहांगीर के सपने में शेर देखते थे, बड़ा विचलित कर दिया। तो उनकी बेगम मलका नूर जान ने इस्लामी अमीर से पूछा कि कारण क्या है, बीमार रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखाई। उन्होंने कहा अपनी गलती के शब्द को बली बनाया है और उनसे जाके माफी मांग उनको छोड़। तो मलका नूर जहाँ के कहने पर गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जो राजा है इनको छोड़ना होगा। उन्होंने कह दिया उन राजाओं को छोड़ देंगे जो गुरु का पल्ला पकड़ के जाएंगे। ये क्यों कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़े? पल्ले का मतलब होता है किसी के सामने सरेंडर हो जाना, किसी के सामने झुक जाना, और ऐसा राजा नहीं करते थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि राजा कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा तो राजा नहीं जाएंगे, और यदि राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं। सारे के पहले जब एक गुरु साहब को मान लिया तो राजा से पूछा कि आप राजपूत राजा हो, क्या आप हमारे कपड़े को पकड़ के जाना चाहते हैं? राजपूत राजा ने क्या क्यों किसी राजा का पल्ला नहीं, आम जनता का भी पल्ला का पल्ला तो हमें बोले पूरी माँ के पल्ले को पकड़ के जाने के तैयार। दूसरा में विचार किया कपड़ा होता है राजा कौन सा कैसे जाना जाए, लेकिन गुरु ने कहा पल्ला पकड़ने के कहा। ये तो नहीं कहा कि पल्ले का एरिया कितना छोटा नहीं, इसलिए गुरु ने 52 तरीके तोले का निर्माण किया और उस तोले को पहना। एक एक राजा को एक एक चीज पकड़ा करके इस जगह से सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनकी यादगार में दाताबंदी दाताबंदी साहब बंदी बाबू राजे दाता ने बंदी को छुड़ाया।
यहाँ पर एक साइड में बावड़ी है जिसमें बारिश के पानी को यहाँ पर स्टोर किया करते थे और राजा मानसी यहाँ पर स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब जहांगीर के समय कैदियों को रखा था तो इन कैदियों को यहाँ से पानी पिलाया जा रहा था। तो ये पहले जो है यहाँ पर राजा के लिए यूज़ किया गया, लेकिन बाद में कैदियों को यहाँ से पानी पिलाने के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पर है ना। जो देखा वो मान मंदिर पैलेस देखा जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन इस एरिया में अभी आप जो घूमने जा रहे हैं ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल के अंडर में है। यहाँ पर एक टिकट और लेना होता है जिसमें अभी जो है एक 20 रुपये का टिकट लेके यहाँ पर एंट्री दी है। और वहाँ तो गोविंद साहब या राजा कहीं भी कोई बाहर से ना निकल सके इसलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ दीवारों पर बाउंड्री पर ड्यूटी लगती थी सैनिकों की। उन सैनिकों के रहने के लिए रूम बनाए गए जिसमें यहाँ 40 रूम हैं। और ये जो सैनिक यहाँ पर रहते थे उनके नहाने के लिए तालाब बनाया गया। जो सेंटर में बीच में जो बड़ा तालाब देखते हैं ये जहांगीर के सैनिकों के नहाने के लिए किया जाता है। इसके जस्ट सामने देखते हैं वो शाहजहाँ महल, जो शाहजहाँ का गेस्ट हाउस है। ये जहांगीर के समय का गेस्ट हाउस शाहजहाँ महल है जो शाहजहाँ का गेस्ट हाउस रहा। यहाँ से शहर का व्यू बहुत सुंदर है। जो राजा की नौवीं रानी मृगनयनी का महल यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए शाहजहाँ के टाइम का है, इसमें 80% मुगल है। ये आप सकते हो 30 साल का। और यहाँ से जो देखिए वो शहर का व्यू बहुत ही सुंदर है। जो राजा की नौवीं रानी मृगनयनी करने के लिए महल बनवाया था जुबली महल, वो यहाँ से देखिए जिसकी अभी वहाँ पर जो आपने प्रेम कहानी सुनी राजा मानसी की मृगनयनी की, तो उसके लिए जो महल बनवाया था ये है गोरी महल। और इस महल का सिर्फ ओपन छत दिखाई दे रहा है, जबकि ये मंदिर महल जो है 2 मंजिल नीचे बेसमेंट में बना हुआ है। हाइट में 2 गुम्बद है, वो शाहजहाँ के टाइम का बना हुआ शाहजहाँ का गेस्ट हाउस है। और ये वाला जो गेट है ये किला गेट है जहाँ से राजा हाथी पर बैठ के आया करते थे। इसको ऊपर आकर के एलिफेंट गेट कहा जाता है और नीचे इसको किला गेट कहते हैं। कुछ अलग तरीके की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश डिज़ाइन की है, ये रोमन स्टाइल का बना हुआ है। जब अंग्रेज़ों का शासन रहा, साथ में महाराजा सिंधिया जी का था, तो उस समय ये बिल्डिंग बनाई गई। बारूद कारखाना खुला था, ये 1881 का बना हुआ। इसमें बारूद, तोप, गोले, गन, राइफल, हथियार वगैरह बनाते हैं। सामने देखते हैं तो ये मंदिर जैसा है, ये छतरी है। जब राजा खत्म हो जाते थे, जहाँ राजाओं की चिता जलती थी उस जगह पर उनकी स्मारक छतरी कहा जाता है। तो ये महाराजा भीम सिंह राणा की मुगल 1232 में जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के जो राजा थे ये फाइट करते हुए मारे गए। उनके मरने के बाद उनकी रानियाँ और दासियाँ मिलाकर के 70 लेडीज़ों ने एक साथ में जौहर उस जगह पे इस तालाब को बनवाया जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। एक मानसी महल के अंदर जौहर कुंड है, वो 15वीं सेंचुरी का है और ये जो है 13वीं सेंचुरी का है, जो इल्तुतमिश के टाइम पर आक्रमण हुआ। ओके, देखिए इस किले के ऊपर आकर के आपको तीनों समय का 3 बिल्डिंग दिखती हैं, अलग अलग स्टेशन जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर सामने आप देखते हैं ये करण महल है जो राजपूत डिजाइन का बना हुआ है। लेकिन यही जब समय चेंज हुआ, जब मुगलों का शासन आया, तो यहाँ पर ये मुगल टाइम की बिल्डिंग देखिए, जो मुगल आर्च अलग ही दिखाई दे रहा है। आगरा फतेहपुर सीकरी या ताजमहल के जैसा सामने वाला जो गेट बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा फिर इसके बाद जब अंग्रेज़ों का टाइम आया, यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ों के टाइम की जो बिल्डिंग बनी हुई है रोमन स्टाइल का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो राजपूत डिज़ाइन, मुगल डिज़ाइन और इसमें जो है सामने आप देख रहे हैं रोमन स्टाइल, यानी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग एक ही जगह खड़े होकर के तीनों स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिला। तो मी आवरी गोलियरन किलो देखणे नहीं आ रखे किलो आमो भैया गाइड द्वारा फिरला हिना किला संपूर्ण जानकारी लेता थे जैसे कि यहाँ रखे भी गुरुद्वारा सब से जो हिना वीडियो में देखो हो ने भैया नाव तुम जानकारी देखा दीजिए जो कि तुम हिना का जाने ने हिना किला पूरा आनंद ले ने फिर गोलियर आवे तथा तुम काजे कोई आखन ने जुए ने हिना किला तुम पूरी जानकारी लेवो तो भैया तुम देखाड़े है नाव देखाड़े है मोबाइल नंबर में आप दी तुम देख सकता तो आप भैया से पूछ सको हो कि नाव कैसे। तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं लोकल गाइड हूँ इस किले का।
और काफ़ी समय यानी 94 से लगभग गाइड का काम कर रहा हूँ। और जो भी आते हैं यहाँ पर, जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं अपने आप में खुद ये सोचता हूँ कि जितने लोगों को जानकारी मिल सके वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे अगर कभी ज़रूरत पड़ती है ग्वालियर में आकर के, अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो आप सुन सकते हैं 72 23 99 60 90, इससे संपर्क कर सकते हैं। कि दोस्तों तुम संपर्क करजो ने, तुम का वीडियो वारो लागे तो चैनल का सब्सक्राइब करजो, तुम्हारा भाई का प्यार ने सपोर्ट बनावे रहिजो। जो भी तुम का मैं दूसरा लोकेशन देखाड़ी। आज का वीडियो यहाँ तक नाखन का जय जोहार, जय आदिवासी।